अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम के अंतर्गत हम अपने पंचम पाठ को पढ़ रहे थे। 5वां पाठ हम अपना पढ़ रहे हैं और हमारे इस पंचम पाठ का नाम क्या है? षड ऋतवः, अर्थात 6 ऋतुएं। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से षड ऋतवः में से हम अपने जो है कि पहले जो हमारा वसंत ऋतु है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम वसंत ऋतु से आगे पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे आज हम पढ़ेंगे अपना, इसमें क्या पढ़ेंगे? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि भारते ग्रीष्म ऋतु अनंतरम, कि भारत में गर्मी की ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो वर्षा ऋतु आगमनम भवति, अर्थात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। समझिए इस पंक्ति का अर्थ कि भारते अर्थात भारत में ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु के अनंतरम अर्थात बाद में वर्षा ऋतु आगमनम भवति, वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इसके बाद कहते हैं कि अस्य प्रभावेण, कि अस्य अर्थात इसके, प्रभावेण अर्थात प्रभाव से, वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी, शस्य श्यामला, शस्य कहते हैं फसलों को, तो शस्य श्यामला अर्थात फसलों से हरी भरी, भवति, भवति अर्थात होती है। समझ गए इस पंक्ति का अर्थ कि भारत में गर्मी की ऋतु के बाद वर्षा की ऋतु आती है और इसके प्रभाव के द्वारा, किसके प्रभाव के द्वारा? तो वर्षा ऋतु के प्रभाव के द्वारा वसुधा अर्थात यह पृथ्वी शस्य श्यामला होती है, अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण होती है। अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, शुष्क पादपेशु, शुष्क अर्थात सूखे, पादपेशु अर्थात पौधों में, पत्रेशु अर्थात पत्तों में, च अर्थात और, प्राण संचार भवति, प्राणों का संचार होता है। समझ गए? अत्र, अत्र का अर्थ वैसे होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर किससे लिया गया अत्र का अर्थ? तो वर्षा ऋतु से। अर्थात वर्षा ऋतु में क्या होता है कि ये जो सूखे पौधे होते हैं, शुष्क पादपेशु अर्थात सूखे पौधों में, पत्रेशु च और पत्तों में प्राण का संचार होता है। आगे कहते हैं चतुर्षु दिक्षु, चतुर्षु अर्थात चारों, दिक्षु अर्थात दिशाओं में। ठीक है, चतुर्षु दिक्षु अर्थात चारों दिशाओं में हरितिमा भवति, अर्थात हरियाली होती है। विभिन्नैः प्रकारैः अर्थात विभिन्न प्रकार के, जनाः, जनाः अर्थात लोग, विभिन्न प्रकार के लोग, पशवः अर्थात पशु, पक्षिणः अर्थात पक्षी, च अर्थात और, आनंदम अनुभवन्ति अर्थात आनंद का अनुभव करते हैं। समझ गए? इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वे पशु हो गए, पक्षी हो गए, सभी क्या करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं वर्षा ऋतु, अर्थात वर्षा ऋतु में आतपेन, अर्थात आतप कहते हैं धूप को। ठीक है ना, कि वर्षा की ऋतु में जो धूप से क्या होते हैं, क्या होते हैं? त्रस्त जना, अर्थात जो पीड़ित जो लोग होते हैं उनको, जनेभ्य, ठीक है ना। वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु क्या करती है? तो आतपेन त्रस्त जनेभ्य, अर्थात गर्मी के द्वारा जो पीड़ित जो लोग होते हैं उनको शांतिम तृप्तिम च यच्छति, उनको शांति और तृप्ति प्रदान करती है। यच्छति अर्थात देती है। समझ गए? तो वर्षा ऋतु क्या करती है कि धूप से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको शांति और उनको तृप्ति प्रदान करती है। समझ गए? चलिए इसके बाद आगे क्या है? शरद ऋतु। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं शरद ऋतु के विषय में। तो शरद ऋतु के लिए क्या कहते हैं कि शरद ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु अनंतरम, अर्थात वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु अर्थात शरद ऋतु का आगमनम भवति, अर्थात आगमन होता है। अस्मिन् समय अर्थात इस समय, शैत्यम, शैत्यम अर्थात शीतलता, सर्दी, शनैः शनैः वर्धते अर्थात धीरे धीरे बढ़ती है। समझ गए कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है और इस समय जो सर्दी है वह धीरे 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 क्या होती है? बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे कहते हैं शरद ऋतु, आगे कहते हैं शरद, आगे क्या कहते हैं? शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु में दिवसः, शरद ऋतु में जो दिवस अर्थात जो दिन होते हैं, लघु, लघु अर्थात छोटे, रात्रि च दीर्घा भवति, रात जो होती है वह कैसी होती है? बड़ी होती है। समझ गए कि जो शरद ऋतु में क्या होता है? दिवस छोटे और रात बड़ी होती है। शरद ऋतु, शरद ऋतु में जन समुदाय, जो लोगों का समुदाय होता है वह शैत्य कारणेन सर्वाणि कार्याणि कर्तुम असुविधायाः अनुभवम करोति,
कि भाई शरद ऋतु में जो जन समुदाय हैं, जो लोग हैं, वे क्या करते हैं, शैत्य कारणेन, सर्दी के कारण, सर्वाणि कार्याणि अर्थात सभी कार्य, कर्तुम अर्थात करने में, असुविधाया अनुभवम करोति अर्थात जो लोग, जो जन समुदाय है वह क्या करता है कि किसी भी कार्य को करने में क्या अनुभव करता है, तो असुविधा अनुभव करता है। आगे कहते हैं स्वास्थ्य दृष्टया, स्वास्थ्य की दृष्टि से उष्ण पदार्थानाम अर्थात उष्ण पदार्थ, गर्म पदार्थों का, भक्षणेन अर्थात भक्षण करने से, रोगाः न आयान्ति रोग नहीं आते हैं। समझिए कि अर्थात गर्मी में सर्दी में यदि हम गर्म पदार्थों का सेवन करेंगे तो उससे रोग नहीं आते हैं। सर्वे जनाः स्वस्थाः भवन्ति सभी लोग स्वस्थ होते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हेमंत ऋतु अर्थात हेमंत ऋतु के बारे में। शरद ऋतोः अनंतरम, क्या लिखा हुआ है, शरद ऋतोः अनंतरम अर्थात शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतोः आगमनम भवति, हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् समये, इस समय, शरीरस्य दोषाः शान्ताः भवन्ति, कि इस समय जो शरीर के जो दोष हैं वे क्या होते हैं, शांत होते हैं अर्थात ठीक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कहते हैं जठराग्नि तीव्र भवति, जो जठराग्नि होती है वह तीव्र होती है। अयम सर्वाधिकः स्वास्थ्यप्रदः समयः भवति, यह सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद समयः भवति अर्थात स्वास्थ्यप्रद समय होता है। जलवायु सम्यक भवति, जलवायु जो होती है वह क्या होती है, सही होती है। शीतम अपि अधिकम भवति, और जो शीत होती है, जो सर्दी होती है वह भी अधिक होती है। समझ गए। हेमंत ऋतु में क्या क्या होता है कि भाई शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, इसके बाद इस समय शरीर के जो दोष होते हैं वे शांत होते हैं। जठराग्नि जो होती है वह तीव्र होती है। यह सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद समय होता है अर्थात स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा समय होता है। जलवायु सम्यक भवति, जलवायु सही होती है। शीतम अपि अधिकम भवति, जो शीत है वह भी अधिक होता है, सर्दी भी थोड़ी अधिक होने लगती है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं क्या, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतोः अनंतरम शिशिर ऋतोः आगमनम भवति, वही जैसा हमने ऊपर पढ़ा था वैसा ही आएगा कि हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतु, शिशिर की ऋतु में प्रकृतौ, जो प्रकृति होती है इसमें वृद्धत्वम प्रसारयति, जो प्रकृति होती है वह अपने वृद्धत्व का प्रसार करती है। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से क्या होते हैं, पत्ते गिरते हैं। चतुर्षु दिक्षु धूमिका प्रसरति, चारों दिशाओं में धूमिका ही धूमिका फैल जाती है। धूमिका कहने का तात्पर्य क्या है, तो जो धुंध कहते हैं ना जिसको हम कहते हैं, हाँ उसके लिए कह रहे हैं। अस्यारंभ अर्थात इसका आरंभ मकर संक्रांति पर्वणः मन्यते, इसका जो आरंभ है वह मकर संक्रांति पर्व जो है वह माना जाता है। शिशिरे अत्यधिकम शीतम भवति, शिशिर में जो होता है क्या होती हैं, अत्यधिकम शीतम भवति, बहुत अधिक ठंड होती है। दिशः धवलाः उज्ज्वलाः च भवन्ति, जो दिशाएं होती हैं वह क्या कहते हैं, धवल एवं स्वच्छ एवं उज्ज्वल च भवन्ति अर्थात होती हैं। एवं प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। वसुंधरा आकाशश्च, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी और आकाशश्च मतलब आकाश का एकाकारौ अभवताम अर्थात एकाकार हो गया। एवं आयुर्वेदानुसारेण यदि वयम ऋतभुक अर्थात यदि एवं अर्थात इस प्रकार से आयुर्वेदानुसारम, आयुर्वेद के अनुसार यदि वयम ऋतभुक, यदि हम ऋतुओं के अनुसार भोजनम करेंगे, चेत अर्थात तो सर्वे ऋतवः, सभी ऋतुएं अस्मान उपकुर्वन्ति एव, हमारा जो है उपकार करेंगी, तथा सर्वेपि ऋतवः मानवहिताय भवन्ति, और जो सारी की सारी ऋतुएं होती हैं वह किसके लिए होती हैं, मानवों के हित के लिए होती हैं। समझ गए। तो चलिए ये था आपका पंचम पाठ, इसको एक बार आप बार बार पुनः देखेंगे और अगली वीडियो में हम जानेंगे अपने इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।